दोस्तों आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छी तरह से कर रहे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम जियोग्राफी यानी भूगोल का एक चैप्टर करेंगे। इसका नाम क्या है? चक्रवात और प्रतिचक्रवात। ठीक है, तो इस चीज़ को हम इजीली बहुत ही आसानी से आप सभी को समझाने की कोशिश करेंगे। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, उसे ज्वाइन कर लीजिए, जिससे नई नई वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आप सभी तक पहुंचती रहे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी से। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को तड़ित, झंझा और चक्रवात यानी कि साइक्लोन ऑन एनी साइक्लोन्स, एंटी साइक्लोन्स के बारे में करवाएंगे। ठीक है, क्या होता है तड़ित, झंझा और ये चक्रवात, इस चीज़ को ज़रा गौर से समझिए। देखिए, इसके पहली बात हम एक बात बताना चाहते हैं, बार बार आप कभी पूछो, इसके 4 पार्ट आप सभी को मिलेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे आप सभी को सारे डाउट क्लियर हो जाए। देखिए, तड़ित, झंझा और चक्रवात। देखिए, तड़ित प्रति चक्रवात प्रति चक्रवात इसी उत्पत्ति की चक्रवात प्रति चक्रवात इसी उपत्ति विभिन्न प्रकार की वायु राशियों के मिश्रण के फलस्वरूप वायु में तीव्र गति से ऊपर उठकर बवंडर का रूप ग्रहण कर लेती है। मतलब इस चीज़ को समझिए गौर से, कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे कि आप किसी रेगिस्तानी इलाके में हो और उस रेगिस्तानी इलाके में कभी अचानक से तेज़ी से हवाएं चलने लग जाती हैं, आंधी चलने लग जाती है, और वही हवा अगर दोनों तरफ से आने लग जाए तो वो घूम घूम करके गोल गोल होने लग जाती हैं, और नीचे से वो क्या बनने लग जाती है? एकदम बवंडर बनने लग जाती है। और बवंडर बनने के बाद में ही उसी को क्या कहते हैं? चक्रवात। और यही चक्रवात अगर पानी में आ जाए तो बवंडर पानी को ले लेता है अपने साथ में। ठीक है, तो इस चीज़ को समझ गए होंगे, बहुत आसान है, मुश्किल वाली बात नहीं है। ठीक है, यानी कि बवंडर जो होता है, बवंडर को ही क्या कहते हैं? चक्रवात कहते हैं। अगला देखिए, चक्रवात केंद्र के अब देखिए, चक्रवात केंद्र के कम दाब की स्थापना होने के बाहर की ओर दाब बढ़ाता है। मतलब उसका जो केंद्र होता है, जैसे ये बवंडर है आप सभी का इस टाइप का, जैसे आपका इस टाइप का ये बवंडर है, इस बवंडर में अंदर का जो बिंदु होता है ना, केंद्र बिंदु, ये बाहर की चीज़ों को अपनी ओर खींचता है। तो कभी भी देखना कि जो बवंडर होगा वो बाहर की चीज़ों को घुमा घुमा कर अपने आप में लपेट लेगा। ठीक है, और अगर ये बवंडर छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, और ये डायरेक्ट क्या होते हैं? अगर बड़े होते हैं तो ये ऊपर बादलों से जुड़े होते हैं और ज़मीन पर इस धरती से जुड़े होते हैं, और इसके चपेट में जो आए, इसका किसी का घर आए, कितना मजबूत दीवार आए, उस सभी को भी ये बवंडर उड़ा करके ले जाता है। ठीक है, तो बहुत खतरनाक है चक्रवात। कौन सा वाला चक्रवात? बवंडर वाला। अब देखिए, इस अवस्था की हवाएं बाहर की ओर ही चलती हैं, इन्हें चक्रवात कहा जाता है। बताया था ना, इस टाइप की अगर गोल गोल घूमने वाली अगर हवाएं चलें और बहुत सी गंदी चीज़ें, जो चीज़ें उसके सामने आए, उसको अगर अपने आप में लपेट लेती है तो उसको बवंडर कहते हैं, यानी चक्रवात कहते हैं। निम्न दाब के चारों तरफ पवन का परिक्रमण चक्रवाती परिसंचरण कहलाता है। जैसे खून होता है इंसान के शरीर में, तो खून शरीर के हर अंग में घूम रहा है। अब शरीर के हर अंग में घूम रहा है तो वही ये कहते हैं परिसंचरण। ठीक है, और यही जो चक्रवात है ना, जब हर एक चीज़ को अपनी ओर खींचने लग जाता है तो इसी को कहते हैं चक्रवात परिसंचरण। ठीक है, तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, बहुत आसान था। अब देखिए, प्रायः निम्न दाब क्षेत्रों में अभिसरित होगी और ऊपर की ओर उठेंगी। बताया था ना आप सभी को, जितना ज़्यादा बवंडर बड़ा होता जाएगा वह ऊपर की ओर उठता जाएगा, और जितना ज़्यादा बड़ा बवंडर होगा वो ऊपर आसमान बादलों से जुड़ा होगा और नीचे धरती से जुड़ा होगा। ठीक है, ये वाली बात समझ गए होंगे। अगला टॉपिक समझिए, अगला देखिए। चक्रवात में वायु चलने की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत एंटी क्लॉकवाइज एवं दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज की ओर चल लेती है। टॉर्नेडो या हरिकेन व टाइफून चक्रवात के उदाहरण हैं। इस चीज़ को समझिए, कहना क्या चाह रहा है। जब यही टॉर्नेडो मतलब होता है बवंडर। ठीक है, हम भी एक बार टॉर्नेडो कह रहे थे तो कुछ लोग हम हैरान हो गए। ठीक है, अब देखिए, तो जो टॉर्नेडो यानी बवंडर है, अब ये क्या करता है, जब भी अगर कम रेट में पाया जाए, जैसे समुद्र में आ गया ये टॉर्नेडो है, और वहाँ के इलाकों में अगर
अब जैसे कि टॉर्नेडो पानी में आ गया, किसी समुद्र वगैरह में आ गया, और वो उधर के आसपास के जितने भी देश हैं अगर उनमें सुनामी ला दे, ठीक है, तो यही क्या कहलाएगा आप सभी का, हरिकेन। और हरिकेन सबसे ज़्यादा जापान के हिरोशिमा और चाइना के कुछ इलाकों में पाया जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा हरिकेन फिलीपींस और जापान में ही बाढ़ लाते हैं, ठीक है। तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। हरिकेन क्या होता है, टॉर्नेडो जब छोटा हो जाए तो उसी को कहते हैं हरिकेन। अगला टॉपिक, अगला समझिए, देखिए तो ये घूमता कैसे, क्लॉक वाइज घूमता है। क्लॉक, अब देखिए क्लॉक क्या होता है, घड़ी होती है, इस टाइप से घूमती है घड़ी, इस टाइप से, ठीक है। तो इस टाइप से इस दिशा में ये क्या घूम रहा है, ऐसे गोल गोल, इस टाइप से ऐसे 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 इस टाइप से घूमता है। तो घड़ी की सुई जो ऐसे घूमती है ना, देखिए घड़ी की सुई पहले ऐसे घूमती है, घड़ी की सुई ऐसे ऐसे घूमेगी, देखिए घड़ी की सुई पहले ऐसे घूमेगी, ऐसे 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 इस दिशा में घूमती है, पहले ऐसे घूमेगा टॉर्नेडो। उसके बाद में अगर ये हरिकेन घूमता है ऐसे, उसके बाद जब टॉर्नेडो बनता है तो ये घूमता है ऐसे उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध की ओर, ऐसे 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 घूमेगा, ठीक है। तो मुश्किल वाली बात नहीं थी, ये टॉपिक आप समझ गए होंगे आसानी से, ठीक है। अब देखिए टाइफून भी आप सभी को बता दिया, चक्रवात का एक उदाहरण है। जब बवंडर ज़्यादा तेज़ आने लगे और उस टाइम बिजलियाँ भी कड़कने लगे तो उसको टाइफून कहते हैं, ठीक है। और टाइफून सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो फिलीपींस और जापान में ही आता है ये भी, ठीक है। तो इसका दोस्तों आप सभी को बताना चाहेंगे, ज़्यादा बड़ा टॉपिक था नहीं, पार्ट 1 आप सभी कंप्लीट हो गया है। पार्ट 2 के लिए आप सभी कमेंट करेंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।